24 नवंबर 2024 संभल की जामा मस्जिद के सर्वे करने गई टीम से खफा उन्मादी भीड़ पत्थरबाजी करने लगती है। कई लोग घायल होते हैं और कई काल के गाल में समा जाते हैं। पुलिस प्रशासन हालातों को जल्दी से संभालती है और फिर शुरू होता है पत्थरबाजों का इलाज। एसपी के बिश्नोई की अगुवाई में पुलिस दर्जनों लोगों को उठाती है। इन्हीं में से एक थी फरहाना। 78 साल की फरहाना को पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। 87 दिनों तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहती है और फिर कुछ ऐसा पता चलता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। जांच में पता चलता है कि फरहाना उस छत पर चढ़ ही नहीं सकती थी जहां से उस दिन पत्थरबाजी की जा रही थी। इसके पीछे वजह भी हैरान करने वाली थी। दरअसल फरहाना का वजन 120 किलो है। जांच में साबित होता है कि फरहाना का वजन इतना है कि वो छत पर चढ़कर पत्थरबाजी नहीं कर सकती थी। यानी कि फरहाना का वजन ही उसके लिए एक सबूत बन जाता है जिसने उसे सलाखों वाली दुनिया से बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक फरहाना एक हाउसवाइफ है। उसके 4 बच्चे हैं। वो संभल के नखासा थाना क्षेत्र के हिंदू खेड़ा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन उनका अपनी पड़ोसी जिक्रा से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। यह झगड़ा छोटी मोटी बातों से शुरू हुआ और दुश्मनी में बदल गया। संभल में जब दंगे हुए तो जिक्रा को मौका मिल गया और उसने फरहाना को फंसा दिया। बीते साल जब जिक्रा को गिरफ्तार किया गया तो उसने झूठ बोलकर फरहाना का नाम भी दंगाइयों की लिस्ट में शामिल करवा दिया। उसने कहा कि फरहाना ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। पुलिस ने भी जिक्रा की बात पर यकीन कर लिया और फरहाना को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर दंगे, जानलेवा हमला करने, पुलिस पर हमला करने और सरकारी आदेश न मानने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद फरहाना ने मुरादाबाद जेल की सलाखों के पीछे लगभग 3 महीने गुजारे। फरहाना की माने तो वो बार बार कह रही थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकली, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। हालांकि फरहाना पुलिस को यह समझा नहीं पाई कि यह सब किया धरा उनकी पड़ोसन जिक्रा का है। दुश्मनी में उसने उसे फंसाया है। उस वक्त संभल पुलिस भी अपने उफान पर थी। जो घटना हुई थी उससे माहौल गर्म था। आरोपियों से सच उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। जनता और सरकार दोनों का प्रेशर पुलिस पर ही था। जेल के दिनों को याद करते हुए फरहाना कहती हैं, मैंने कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा था और अचानक मैं जेल के अंदर पहुंच गई थी। वहां असली अपराधियों के बीच रहना बहुत ज्यादा डरावना था। रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने हर दिन भगवान से प्रार्थना की कि कोई मेरी सच्चाई को समझे और मुझे बचाए। वहां का खाना बहुत खराब था, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मेरा वजन ज्यादा है जिससे मुझे जोड़ों में दर्द होता है। जेल में मैं कई बार बीमार पड़ी लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हालांकि कहा जाता है कि सच को कितना भी छुपाया जाए पर एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो बाहर निकल आता है। जिक्रा के झूठ का पर्दाफाश और फरहाना का असली चेहरा तब सामने आता है जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच करती है। एसआईटी की अगुवाई करने वाले एएसपी शीर्ष चंद्र सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान को मैच करते हुए एक बड़ा अंतर देखते हैं। वो देखते हैं कि जो महिला छत से पत्थर फेंक रही थी वो दुबली पतली थी, जबकि फरहाना का वजन 120 किलो था। इसी जांच में यह खुलासा होता है कि असली अपराधी फरहाना नहीं बल्कि जिक्रा की बहन मरियम थी, जिसने बुर्का पहनकर छत से पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद 18 फरवरी 2025 को संभल की सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की जाती है जिसमें बताया जाता है कि फरहाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने भी 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी कर दिया और इस तरह फरहाना को न्याय मिल गया। फिलहाल फरहाना जेल से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन जो दर्द उन्होंने और उनके परिवार ने सहा वो अभी भी उनके दिलों में जिंदा है। 87 दिन तक जेल में रहना उनके और उनके परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, पर कहते हैं कि न्याय की चौखट पर देर भले ही है पर अंधेर नहीं। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है।